नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दो स्टॉक्स आप सभी के साथ शेयर करूंगा लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए। देखिए, शॉर्ट टर्म 3 महीने, 6 महीने, 1 साल, 1.5 साल, ये सारा व्यू जो होता है ना, ये रिसेंटली जो कंपनी ग्रो कर रही है, जिस कंपनी के आगे 2-3 क्वार्टर अच्छे दिख रहे हैं, उनके लिए होता है। आप पोजिशनल खरीदो, पैसा बनाओ, जैसे मैं आप सभी के साथ कंटिन्यू पिछले कुछ महीनों में शेयर करता हूं, लाइक फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस, इक्विटी स्मॉल फाइनेंस बैंक, कहीं ना कहीं अदानी वेज, अदानी कह रहा हूं, एंटोनी वेज, ये कुछ स्टॉक्स थे जो मैंने आप सभी के साथ पोजिशनल बेसिस पे शेयर किए 1 साल के पर्पज से, क्योंकि मुझे इनके फंडामेंटल सुधरते दिख रहे थे, मुझे इनके फाइनेंशियल सुधरते दिख रहे थे और बहुत अच्छा पैसा बनाया 30-40%। लेकिन जहां आपके साथ लॉन्ग टर्म के लिए बात चलती है, जहां आपके साथ बात चलती है कंपाउंडिंग की पावर से ग्रो करने की, वो होते हैं वैल्यू पिक, वेल्थ क्रिएटर। देखिए, समझने की कोशिश करिए, अगर मैं मिड कैप या स्मॉल कैप में जाऊंगा और वहां से स्टॉक्स निकालने की कोशिश करूंगा तो 100 में से 2-3 ही निकलेंगे। अब वो मैं पकड़ लूं, ये बहुत मुश्किल है, तो वो अपने आप का केस है। लेकिन मैं आपसे कह सकता हूं, आप एशियन पेंट लेके बैठ जाओ, अगले 10 साल में आपका पैसा किस हिसाब से ग्रो होगा आप खुद देखोगे। ये वेल्थ के लिए 1 साल में 15-20% ही देंगे, 2 साल में फिर 15-20% देंगे, लेकिन 3 साल में फिर 15-20% देंगे, तो आपका पैसा हो गया डबल। उसके बाद फिर 15-20%, उस समय का 15-20% आज के हिसाब से आपका हो जाएगा 40-50%। कंपाउंडिंग की पावर को समझो, और वो कंसिस्टेंटली आपको देते चले जाएंगे। सिंपल सी कैलकुलेशन बता रहा हूं आपको, अगर एक शेयर आपका एक बार 10 गुना हो जाए, मतलब 100 रुपए वाला 1000 हो जाए एक बार, उसके बाद जब वो 10% बढ़ेगा ना, तो आपका 100% बढ़ेगा। समझ रहे हो बात को? अब 100 रुपए का शेयर 1000 हो गया, अब 1000 का 10% 100 रुपए होता है। अब 100 रुपए आपकी पूरी वेल्थ थी जहां लगाई थी आपने, तो एक बार जब शेयर वो 10 गुना होने में ले ले, बेशक 10 साल ले ले, 20 साल ले ले, उसके बाद आपका हर साल वो कैसे पैसा डबल कर रहा है, ये होती है वैल्यू, ये होती है कंपाउंडिंग की पावर। और इसको ही शेयर बाजार में मैं अपनी वीडियो के माध्यम से समझाने की कोशिश करता रहता हूं। देखिए, अभी तक मैंने वीडियो के स्टॉक के नाम भी नहीं बताए वीडियो में, लेकिन डेफिनेटली आपको कहीं ना कहीं थोड़ा बूस्ट मिला होगा लॉन्ग टर्म के लिए। पहले स्टॉक की तरफ बढ़ते हैं। पहला स्टॉक दोस्तों वही है जो मैंने आज आप सभी के साथ एक वैल्यू पिक शेयर करी थी, सोलारा इंडस्ट्रीज। देखिए, वैसे इस स्टॉक पे मैं उतना ध्यान नहीं देता था, लेकिन जब से मैंने इसके फंडामेंटल्स पढ़े हैं, जब से मैंने इस स्टॉक को देखा है, शानदार लगा है। डिस्क्लेमर एक और चीज देना चाहता हूं कि मैं वेट कर रहा हूं इसके गिरने का, आप भी वेट करो इसके गिरने का, खरीदो मत, लेकिन खरीदना है ये समझ लो। अब खरीदना कहां पे है? देखिए, अभी 3800 रुपए का ऑलमोस्ट भाव है, 3776 की क्लोजिंग है कल की फ्राइडे की। खरीदना है 3300 रुपए और गिरावट में 3000 पे। ये दो लेवल में मुझे लेने के लिए ढूंढने हैं। मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो मैं वेट कर रहा हूं। अभी तो कभी ना कभी बाजार में मिलेगा, मुझे पक्का मिलेगा, वॉच लिस्ट में लग चुका है, आप भी लगा लो, ये चाहता हूं मैं। और इस शेयर के फंडामेंटल्स तो ऑलरेडी मैं आज डिस्कस कर चुका हूं। अब जो लोग नहीं देख पाए उस वीडियो को, उसको उनके लिए बता दूं कि ये रॉकेट, मिसाइल और कहीं ना कहीं एक्सप्लोजिव्स के मामले में दिग्गज मानी जाती है। जो चंद्रयान 3 आपका पहुंचा है ना अभी अभी मून पे, वहां पे भी इनके कुछ हो सकता है हाथ हो कि भैया इनके जो मिसाइल रॉकेट गया है ना वो, तो वहां भी इन्होंने कुछ पार्टिसिपेट करा हो अपना, क्योंकि ये इसी मामले में लीडर है। 34,000 करोड़ का मार्केट कैप है, लेकिन ग्रोथ कंसिस्टेंट है। ऐसा नहीं है कि एक कंपनी दी ऐसे दी एक साथ ऐसे, नहीं, स्लोली एंड स्टडी 15-20% के रिटर्न से बढ़ती जा रही है। कंपनी का प्रॉफिट देखिए आप, मैं आपके साथ 2012 से शेयर करता हूं। 2012 में कंपनी का जो प्रॉफिट था, फाइनेंशियल ईयर है, इनफैक्ट 2012 नहीं, फाइनेंशियल ईयर 12 की बात की जाए तो 101 करोड़ का था, करंटली 800 करोड़ का है। यानी कि सन 2012 वाली अभी ऑलमोस्ट आपका 8 गुना हो चुका है प्रॉफिट, तो शेयर भी ऑलमोस्ट उसी हिसाब से बढ़ेगा। एक बार 10 गुना होने में बेशक 10 साल ले, लेकिन उसके बाद आपको पता है ना, भी मैंने जो स्टोरी बताई वही स्टोरी है। 100 करोड़ से 126 करोड़ हुआ अगले साल, फिर 130 करोड़ हुआ, फिर 156 हुआ, फिर 178 178 हुआ, फिर 195 करोड़ हुआ, फिर 234 करोड़ हुआ, फिर 277 हुआ, फिर 279 हुआ, फिर 288 हुआ, फिर 455 करोड़ हुआ, और करंटली लास्ट फाइनेंशियल में 811 करोड़ हो चुका है। आपने देखा कि पिछले 11 फाइनेंशियल ईयर्स में कंपनी की एक भी बार प्रॉफिट कम नहीं हुआ है, बढ़ा ही है। ये जरूर हुआ है कि किसी क्वार्टर में एक नॉमिनल सी ग्रोथ आई है, सॉरी किसी फाइनेंशियल ईयर में एक नॉमिनल सी ग्रोथ आई है, लेकिन उसके 2-3 साल बाद डबल हुआ प्रॉफिट। ये पावर होती है कंपाउंडिंग की, एक पावर होती है कंपनी की कि कितनी स्ट्रांग है। तो ये वो स्टॉक है जो बाय ऑन डिप्स रखिए और खरीदते चलिए, पैसा बनेगा मोटा वाला। तो बस बाय पे डिप्स पे खरीदना है। अब बढ़ते हैं दूसरे शेयर की तरफ। दूसरा शेयर आप सुनोगे तो थोड़ा अभी पसंद नहीं करोगे, लेकिन लॉन्ग टर्म वाले मुझे लगता है कर लेंगे, इन्फोसिस। हाँ जी दोस्तों, सही सुन रहे हो आप, इन्फोसिस।
देखिए अभी कंपनी ने गाइडेंस घटा दी हो, कंपनी का शेयर क्रैश हो गया हो, वो सब मेरे लिए 1-2 साल की कहानी है। लेकिन अगर मैं देखने जाऊंगा लॉन्ग टर्म, मैं देखने जाऊंगा 5 साल 10 साल, मैं देखने जाऊंगा अपनी वेल्थ क्रिएट करने की तरफ, तो मुझे इस कंपनी में कोई दिक्कत नहीं दिखेगी। 6 लाख करोड़ के नीचे मार्केट कैप निकला है और अच्छी कंपनी गिरावट में खरीदने का मजा ही अलग है। 5,50,000 करोड़ का मार्केट कैप रह गया, 8 लाख करोड़ तक का मार्केट कैप टच करा है, 2.5 लाख करोड़ का मार्केट कैप साफ हो चुका है। 32% का रिटर्न ऑन इक्विटी है करंटली भी, 40% का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय है और दिग्गज है अपने फील्ड में, दूसरे नंबर की सबसे बड़ी कंपनी है भारत में आईटी की। मुझे लगता है ये जो कंपनी ने गाइडेंस दी है बहुत कंजर्वेटिव होकर दिया, आगे चलकर डेफिनेटली बढ़ेगी। 3 क्वार्टर से कंटिन्यू प्रॉफिट घट रहा है, इसलिए शेयर का प्राइस भी टूटा हुआ है, बट आगे चलकर शेयर का प्राइस भी बढ़ेगा, कंपनी की गाइडेंस भी बढ़ेगी, आईटी में वापस तेजी भी आएगी। तो ये 2 स्टॉक मेरी तरफ से लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए, जहां पे आप हमेशा खरीदारी करते चले डिप्स में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।